सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 27 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8th की। विषय है सामाजिक विज्ञान और भूगोल का है ये चैप्टर उद्योग। ठीक है, विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वर्कशीट। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत में अंतिम उत्पादन, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। वहीं प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। औद्योगिक प्रदेश का पढ़ेंगे। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। अब क्रियाकलाप है बच्चों इसमें एक। बच्चों आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों में बनकर आती हैं। तो हम ये लिख देंगे इसका क्रियाकलाप का आंसर। चीनी, तेल, सूती वस्त्र, घी, मक्खन, चमड़े के बैग, शहद, औषधियाँ, बिजली के तार, बर्तन आदि। ये बच्चों 10 चीज़ों की लिस्ट बता दी मैंने आपको, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। ये आपका आंसर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पर दिखा हुआ देखिए सेकेंड पॉइंट औद्योगिक तंत्र, यहाँ से आप लिखेंगे औद्योगिक तंत्र हेडिंग डालकर। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछा है औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। औद्योगिक प्रदेश हेडिंग डालेंगे पहले, फिर आप लिखेंगे, यहाँ 3 पॉइंट मत लिखना, ये आंसर नंबर 3 है। ठीक है, आंसर 3 लिखना। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आंसर नंबर 4, उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है।
ठीक है, आंसर 4 हो गया आपका। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।